बिग बॉस 19 का एपिसोड नंबर 10 का रिव्यू देख लेते भाई हम। हम्म कल आई एम सो सॉरी मैं नहीं कर पाई रिव्यू, क्योंकि बहुत जो है वो नींद आ रही थी। और जब रिव्यू में नींद आती है ना, तब यार अच्छा नहीं लगता ना, बस यही बात होती है। तो भाई चलो एपिसोड नंबर 10 का रिव्यू कर लेते हैं हम। नॉमिनेशन हुआ है आज, और मृदुल जो है ना, मृदुल ने भाई आज फुल ऑन तोड़ा है भाई कुनिका को, सॉरी कुनिका चाची कहूँ या आंटी कुनिका जी ही ठीक है। चलो भाई नॉमिनेशन हुआ है, और मृदुल ने भाई कुनिका का जो है पर्दाफाश कर दिया भाई, बंदी का। सच में, और सच में कुनिका उसको समझ में आ गया कि भाई किसी की नहीं, उसे मतलब उसकी है जो उसके पीछे हाँ जी करता फिर, लाइक तानिया नीलम। फिलहाल ये ग्रुप है, तानिया नीलम और कुनिका का ग्रुप चल रहा है फिलहाल। तो चलो भाई, सबसे पहले हमने देखा कि हलवे के ऊपर झगड़ा हुआ भाई। कुनिका जो है अभी हमको पता है सूजी लग्जरी आइटम है भाई। सूजी लग्जरी आइटम, ये हमने सीजन 13 में ही देख लिया था कि सूजी लग्जरी आइटम है। ओके, तो भाई हलवे के ऊपर इनका झगड़ा हुआ है। तो कुनिका बना रही थी हलवा, जो कल तक कह रही थी मैं किचन में पैर तक नहीं रखूंगी, वो बना रही थी हलवा। हलवा बना रही थी, किन के लिए बना रही थी भाई हलवा? इतना सारा हलवा बना रही थी तानिया, नीलम और कुनिका खुद के लिए भाई। और भाई तभी भी वहाँ पर मतलब पहुँच गई हमारी किचन क्वीन, जो हमेशा खाने के ऊपर कंटेंट लेती है। जी हाँ, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रही हूँ। नेहल, हाँ नेहल आ गई उसी वक्त। नेहल आ गई, कुनिका जी आप हलवा बना रही है, आप किसके लिए बना रही है? हाँ, आप इतना हलवा मतलब सूजी लग्जरी आइटम है, इसका आधा बना सकती थी आप, आधा में कल यूज़ कर लेती, आधे का कुछ में बना लेती। तो भाई मैडम जी ने कहा, किसने कहा कि हमने सिर्फ मतलब 2-3 मतलब लोगों के लिए बनाए? मैंने तो ये सबके लिए बनाए। भाई कुनिका को क्या लगा कि भाई इतने झगड़े, इतने कलेश करने के बाद कोई मेरे हाथ का हलवा खाएगा ही नहीं। लेकिन आपको पता नहीं कुनिका जी, ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस का घर। यहाँ पर खाने पे ना सब टूट के पड़ते, और खाने के वैसे भी मतलब राशन जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में आता है। तो खाने को यहाँ कोई मना नहीं करता, आप कितने भी चाहे झगड़ लो, कितने भी चाहे बाल खींच लो, कितने भी चाहे नोच लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खाने के लिए यहाँ मना नहीं करते। तो भाई कुनिका जी को कहा कि भाई हमारा घर है, और ये क्या भाई, ये मेरे हाथ का थोड़ी ना खाएंगे, इतना मैंने उनको मतलब बोला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई। नेहल ने कहा फिर अच्छा 16 लोगों के लिए बन रहा है, ठीक है फिर चलो 16 कटोरियाँ निकालती हूँ। भाई 16 कटोरी, अश्नूर ऐसे देख रही थी, ये क्या हो रहा है भाई? अश्नूर बीच में यार बोलती नहीं भाई, पता नहीं क्यों, लेकिन अश्नूर देख रही थी। और नेहल ने निकाली 16 कटोरियाँ, सीधे रख दी, डाल चम्मच हर एक को इतना 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 हलवा डाल दिया भाई इसने, बंदी ने। हाँ, फिर अभिषेक आया, अरे यार 16 कटोरियों में हलवा है, किस में ज़्यादा है? हाँ, इस कटोरी में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, चलो उठा लेता हूँ मैं ये हलवा। सीधा भाई अभिषेक ने अपनी कटोरी उठाई और बंदा चल पड़ा। वो हो गया, नेहल ने भी अपनी उठाई और चल पड़ी बंदी। और उसके बाद में जो है ये 16 कंटेस्टेंट में बांटा गया भाई, ये जो है हलवा। तो ऐसा बना हलवा का जलवा, मतलब सॉरी हलवा का ये टॉपिक इस तरह से बना। और फिर सबने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में कटोरी में खा लिया। अरे यार मेरे में कौन सा एक्सेंट आ गया मेरे अंदर, वो हाँ ये तो नहीं आया, सिम तो नहीं आ गया। तो भाई उसके बाद मैंने बोला कि 16 लोगों में हो गया, फिर 16 कटोरी लाई, 16 कटोरी में दिया गया। अभिषेक आया, जिसमें ज़्यादा था वो उठा के लेके गया। उसके बाद भाई हमने देखा अमल को। अमल भाई कुनिका जी को मतलब बोल रहा था कि भाई अमरीश पुरी की हिस्ट्री बताओ, अमरीश पुरी याद है ना आपको? अमरीश पुरी, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। अरे बहुत मूवी में काम किया, हो गया बहुत खुश हुआ। यस, याद आया अमरीश पुरी। यार आज की जनरेशन को क्या ये अमरीश पुरी याद रहेगा? अगर पुरानी फिल्में देखी होगी तो ज़रूर याद रहेगा। तो भाई यही बात होती है। तो भाई
उसके बाद अमल ने कुनिका जी को अमरीश पुरी के बारे में बात की। ये अमल है ना, मुझे कभी कभी ना यार अलग ही वाइब देता है, मतलब अलग उसकी बातें चलती रहती है। वो बोलता है मेरे अंदर ना यूपी, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और पता नहीं कहाँ कहाँ का खून जो है रगों में दौड़ रहा है। हे भगवान, क्या क्या इसके डायलॉग होते हैं यार, सच में अलग ही बंदा है ये, अलग लेवल का। और इसको बिग बॉस भी भर भर के भाई सामने लाते, कंटेंट देते। इसका कंटेंट कुछ नहीं होता, बंदा दिन भर सोता ही रहता है, कुछ कंटेंट नहीं होता इस बंदे का, लेकिन चलता है भाई इसका। फिर उसके बाद आया भाई नॉमिनेशन। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आज? नॉमिनेशन। बिल्कुल भाई, नॉमिनेशन में क्या हुआ तो भाई वहाँ पे एक स्टार बनाया था। उसमें ना 3 ग्रीन और 3 रेड ऐसे जो स्क्वायर थे वो थे, वो मतलब स्क्वायर बनाए गए थे और उस पर खड़ा रहना था। तो भाई नॉमिनेट होने वाला मतलब नॉमिनेट होने वाले 3, नॉमिनेट करने वाले 3, ये ऐसे कोई ग्रीन पे कोई रेड पे ऐसे खड़ा रहता है। ओके, समझे? समझे तो नहीं तो मैं फिर से समझा देती हूँ। रेड सॉरी स्क्वायर है, वहाँ पे हाँ 3 स्टार बनाए गए हैं, 3 ग्रीन है 3 रेड है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। तो फिर जो वे नॉमिनेट होने वाले ना वो रेड पे खड़े रहेंगे और जो नॉमिनेट करने वाले वो ग्रीन पे। तो भाई सबसे पहले ना भाई बशीर गया और उस पर वो जो रेड था वहाँ पे लाइट्स का कुछ उस पर पैर रख दिया भाई, सीधा भाई लाइट्स का तोड़ दिया भाई बंदे ने। चलो भाई यहाँ से आगे चलते अभी। उसके बाद भाई आवेज, नगमा और बशीर आए पहले राउंड में। आवेज, नगमा, बशीर ये तीनों आए। फिर अभिषेक, अमल और जीशान ये आए। तो भाई अभिषेक को पता है, हमको पता है अभिषेक किसको करने वाला है। अभिषेक करने वाला है बशीर को, लेकिन बशीर को बचाने आ गए अमल और जीशान, इसके ग्रुप वाले खास करके। तो भाई अमल तो इतना नहीं, लेकिन जीशान जो है ना, जीशान बशीर को करता है भाई, पसंद करता है और मानता भी अपने ग्रुप का हिस्सा भी मानता है जीशान। तो अमल और जीशान ने ना आवेश को नॉमिनेट किया, जबकि अभिषेक जीता। लेकिन क्या है, जहाँ पर मेजोरिटी होगी ना वही नॉमिनेट होगा। तो अभिषेक का अकेले का फैसला कुछ काम का नहीं था, तो यहाँ पे अमल और जीशान का फैसला जो है वो काम पे आया और आवेश जो है वो नॉमिनेट हो गया भाई। फिर आवेश चिढ़ गया, ये कैसे नॉमिनेशन है यार। फिर जीशान बोला कि भाई बशीर को बचाना था यार, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था यार, सॉरी। आवेश वैसे तेरे से मेरा कोई मतलब ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, कुछ नहीं। बस बशीर जो है ना, हमको हमारे बशीर को बचाने के लिए हमने तुम्हारी बलि जो है वो दे दी रे, दे दी। तो उसके बाद आवेश को थोड़ा सा बुरा लगा भाई कि भाई मैं इनके साथ बैठा था, इन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया। क्या करे, बिग बॉस का घर ऐसा है आवेश, इसलिए तुम्हें कंटेंट देना पड़ेगा, तुम्हें खेलना पड़ेगा आवेश। जागो, कब जागोगे आवेश, जागो सच में। 30 मिलियन फॉलोअर है भाई तेरे, कब जागेगा तू, जाग जा। नॉमिनेट होने वाले आगे दूसरे राउंड में आएंगे नतालिया, मृदुल और नीलम। नतालिया, मृदुल और नीलम। और इनको नॉमिनेट करने वाले कौन थे भाई? तान्या, कुनिका और प्रणीत। तो भाई यहाँ पर हमको पता है मेजोरिटी किन दोनों में होने वाली, तान्या और कुनिका। इनके ग्रुप के हिस्से में मतलब अभी फिलहाल जो तड़का लगाती है, आग लगाने का काम कौन करती है, वो है नीलम गिरी और वो है यहाँ पे नतालिया भी, मतलब कुनिका नतालिया को भी थोड़ा थोड़ा पसंद करती है। तो यहाँ पे किसकी बलि दूँ मैं, कुनिका सोच रही है चलो मृदुल की दे देती। मृदुल कुछ कहेगा भी नहीं, चुपचाप बैठेगा। पर ये बहुत बड़ी गलत फहमी जो है ना कुनिका की थी, कुनिका आंटी जी, कुनिका जी, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। तो तान्या और प्रणीत है ना, प्रणीत जो है वो नीलम को करना चाहता था भाई, बहुत सही डिसीजन था। नीलम सबसे कमज़ोर है घर में, नीलम को किया। लेकिन भाई तान्या और कुनिका मेजोरिटी तो यहाँ पे मृदुल को कर दिया भाई दोनों ने।
मृदुल को कर दिया। भाई मृदुल बड़ा गुस्सा हो गया। तो फिर प्रणीत ने नीलम को किया, लेकिन मैंने कहा ना उसका कुछ भी ये नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी थी ये इनके पास थी। भाई फिर कुनिका और तान्या ने मृदुल को किया। भाई मृदुल वापस तो आ गया। उसके बाद बोला कि मैं जो है ना, मैं ये चमचागिरी नहीं करता कुनिका जी, जिस तरह आप तान्या और नीलम को जैसे आगे पीछे घुमा रहे हो ना, ये मैं नहीं करता। मैं सबके साथ बैठता हूँ, मैं सबके साथ बराबर बात करता, लेकिन मैं किसी का चमचा नहीं हूँ। भाई बहुत मज़ा आया सच में। मैं साथ खेलूँगा तो अच्छा हूँ, अगर नहीं खेला तो अच्छा नहीं हूँ, ये कुनिका की सोच बता रहा था। और भाई सब हंसने लगे, भाई घर में सब हंसने लगे हाँ इसकी बात पे। मैं अकेला खेलूँगा, जैसे चमचा बोला ना, वो नीलम गिरी करती होती चमचा गिरी। नीलम ने कहा यार ये मुझे बोला कि, अरे यार तुझे बोला, तू ही कर रही नीलम गिरी चमचा गिरी कर रही तू। तो जो नीलम बोली ये मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, भाई तू चमचागिरी करेगी तो वो तेरे ऊपर ही आएगा ना बंदी। तो भाई चमचा बोला, फिर नीलम बोली कि मेरे ऊपर क्यों आ रहा है। फिर तान्या, भाई किसी की सगी नहीं, हमको ये पता है भाई, तान्या किसी की नहीं। नीलम भाई बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुनिका के अंडर जा चुकी है, सच कहूँ तो। मतलब नीलम जो है ना भाई, पता नहीं कुनिका को क्या समझ बैठी है भाई, उसको ही पता है सच में, बहुत अंदर जा चुकी है। और फिर तान्या जो है ना, लेकिन तान्या किसी की सगी ने, तान्या दिमाग लगा रही भाई, बंदी फुल दिमाग लगा रही, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ सब। तान्या दिमाग लगाती है, जैसा सोचती है मैडम वैसा बोलती है, जैसे ऐसे बोलती ना, एकदम विक्टिम कार्ड खेलती। भाई प्रणीत ने ना आज वो क्या रोस्टिंग की ना, उसमें खूब वही लताड़ा है उसको, एकदम सही बोला, विक्टिम कार्ड खेलती बंदी। हमारे ऊपर ना बहुत अन्याय हो रहा है, मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, ओह माय गॉड। फिर अंबानी से ज़्यादा स्ट्रगल है मेरा, अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हूँ मैं, अंबानी से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड लेके घूमती हूँ मैं, ओह माय गॉड। चलो भाई इससे ऊपर आते, वरना मैं इसमें डूब जाऊँगी, तान्या में चल रही और पूरा मतलब टाइम निकाल दूँगी मैं इसके अंदर। इसके इतने मतलब है, सच कहूँ ना हमारे ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है कुनिका जी, नीलम, हमारे ऊपर ना बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है भाई, इनके ऊपर बहुत अन्याय। और ये अन्याय सहने वाली अबला नारी है, कौन बोलेगा ऐसा, कोई नहीं बोलेगा। वुमन एम्पावरमेंट, क्या बोला था वो, वुमन एम्पावरमेंट, कुनिका ने कहा था। और कुनिका तुम्हें तो कौन ही परेशान करेगा, सॉरी कुनिका जी आपको तो कौन ही परेशान करेगा, वे सलमान खान सर आपके दोस्त थे। उसके बाद अन्याय हो रहा है। नीलम सिर्फ भाई, सच कहूँ नीलम का क्या काम है, तिल्ली बस तिल्लियाँ मारती रहती भाई। तानिया भी तिल्ली मारती, प्यार से उसकी तिल्ली रहती, ऐसे ऐसे प्यार से रखती हूँ, प्यार से तिल्ली रखती। और नीलम फेंकती सीधा तिल्ली, दे दनादन तिल्ली फेंकती और दिखाई देती भाई तिल्लियाँ मारने का काम जो है ये दोनों करती है, लेकिन नीलम ज़रा ज़्यादा करती है। पर नीलम के पास दिमाग थोड़ा कम लगता है, तान्या के पास दिमाग खेलने का ज़्यादा। खेलने के बारे में बात करते हैं हाँ, तान्या ऑलराउंडर है। भाई फिर कुनिका ने क्या रीज़न दिया था पता है मृदुल को, ये ना बिन पहनने का लोटा है, इधर उधर लुढ़कता रहता है। तो मृदुल ने कहा आपके साइड से नहीं लुढ़का तो ये बना दिया, अच्छी बात है, आपके साइड से नहीं लुढ़का हूँ इसलिए बोल रही हो आप, आपका साथ नहीं दिया इसलिए बोल रहे हो। कुनिका जी, ओ कुनिका जी याद रखना, एक क्या 36 नॉमिनेशन आ जाए, वही क्या एटीट्यूड था बंदे का, 36 नॉमिनेशन आ जाए, हमें हमारी जनता पे पूरा भरोसा है कि वो हमको बचा लेगी। और सच मृदुल तुमको बचा लिया, वोटिंग ट्रेंड में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हो तुम, और रहोगे भाई एंड तक तो। जो है ना सच में जनता का ना बहुत सपोर्ट है मृदुल के पास, याद रखियो। मृदुल ऐसे खुल के आएगा ना तो यार सच में बहुत स्ट्रांग लगेगा, ऐसा मेरी पर्सनल फीलिंग है। इस तरह से आवाज़ उठाएगा ना बंदा, अकेला खेलेगा, जाएगा टॉप 5 में। और सच कहूँ जनता इतना साथ दे रही है, प्लस
एलवी शार्मी साथ में भाई ट्रॉफी ले लेगा बंदा, ट्रॉफी उठाएगा। ऐसा खेला तो, ऐसा खेला तो। उसके बाद भाई प्रणीत बाहर आया और रो रहा था। वो मृदुल के लिए रो था कि भाई तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। और अपनी आवाज़, जो उसकी आवाज़ ना दबा दी गई ना, इसलिए उसको बुरा लगा कि उसकी जो मतलब उसको जिसको नॉमिनेट करना था ना, उसको मतलब वैल्यू नहीं रही उसके वोट की, ऐसा हो गया वो। उसके बाद भाई उसको सब समझा रहे थे, यार इतना क्या सोच रहा है, टेंशन मत ले, जीशान वगैरह आमाल वगैरह सब समझा रहे थे भाई। उसके बाद थर्ड राउंड आया, फरहाना गौरव कुनिका, इनके बीच में पता है आपको कौन होने वाला है? कुनिका सबके टारगेट के ऊपर है, सबके सबके जुबा पे नाम है कुनिका। तान्या और नीलम को छोड़ के, वो तो उसकी चेली है, वो छोड़ के। तो चलो उनको करने वाले कौन थे? अभिषेक, मृदुल और आवेश। मृदुल आया भाई, मृदुल आया, अभी मजा आएगा। तो भाई तीनों ने भाई पहले अभिषेक ने बोला हम कुनिका आंटी जी को सपोर्ट, मतलब सॉरी, कुनिका आंटी जी को नॉमिनेट करते हैं। तो आंटी जी क्यों कहा मुझे? आंटी जी मत बोलो मुझे, आंटी जी मत बोलो, कुनिका जी, मुझे कुनिका जी बोलो, मुझे आंटी मत कहो, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। ऐसे भाई भाई कमाल की भाई, अलग लेवल का है इसका कुनिका का। तो आंटी जी कहने पर चिढ़ गई कुनिका। फिर नीलम ने कहा यार कुनिका जी के साथ ना ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे नीलम, तो फिर कैसा होना चाहिए? बताओ कितना जुल्म हो रहा है कुनिका जी के ऊपर, है नीलम, बताओ कितना जुल्म हो रहा है। तो भाई कुनिका की जैसे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने जो मृदुल के साथ किया, वो कुनिका जी ने जो मृदुल के साथ किया, वो उसका क्या कहोगी तुम नीलम? हाँ, और कुनिका जी जिस तरह घर में सबसे झगड़ती फिरती है, उसके बारे में क्या करोगे तुम, क्या कहोगी तुम? बोलो। ये चील कौवी है, इसका क्या पोटी माउथ है, पोटी माउथ है, इसके बारे में क्या कहोगी नीलम तुम? हाँ, मुझे आंटी जी मत बोलो। भाई मृदुल भाई ने कहा भाई आंटी मत बोल भाई। अब हाँ, तेरे घर में क्या दूध दे, तू उनके घर में दूध देने जाता है या सब्जी देने जाता है? क्यों बोल रहा है उनको आंटी? आंटी मत बोलो उसको। भाई कमाल भाई, मृदुल फुल फॉर्म में, आज फुल फॉर्म बंदा। हाँ, फिर उसके बाद नीलम, कल तक तो तू मुझे दीदी दीदी कर रहा था भाई मृदुल को, हाँ बाहर आने के बाद तू कल तक तो मुझे दीदी दीदी कर रहा था, बोल रहा था, अब क्या हुआ? हाँ मृदुल, कल तक तो तू भी मुझे चाय बना बना के दे रही थी, अब तुझे क्या हो गया? तुझे हाँ कुनिका जी को, ये भी तो मुझे कल बेटा 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 बोल रही थी, और आज बेटे को ही भाई चक्कू चला दिया, बेटे पे ही चक्कू चक्कू, ये कमाल का था यार। फिर वही सब हंसने लगे भाई, सब कमाल यार, मृदुल ऑन फायर टुडे। वो भी सोच रहा था पुष्प, क्या मृदुल समझ के क्या फ्लावर समझे, फायर उन्हें फायर, और सच में फायर वाला दिमाग भाई दिखा दिया भाई। हाँ, वो चक्कू चक्कू वाला कमाल का था, चक्कू चक्कू। फिर बीबी ने सोच समझ कर भाई ये टास्क किया है, पर याद रखना ये जो है ना, जो अभी ये जो मैं बोल रही हूँ नॉमिनेशन में, एंड में बताती हूँ इसका क्या है, रुको फटाफट है ना, हम राउंड्स कर लेते। तो भाई बीबी यहाँ पे फंस गए क्योंकि नीलम ने हुई नॉमिनेट और कुनिका जी हो गई भाई। कुनिका जी ना वो हो गई। उसके बाद भाई क्या हो गया? होने वाले कौन थे आगे फोर्थ राउंड में? तानिया, जीशान और नेहल। करने वाले कौन थे? जीशान, गौरव और फरहाना। तो कौन होनी थी भाई? डेफिनेटली तानिया। और कौन होने वाला था? तानिया भाई, तानिया हो गई नॉमिनेट सच्ची में। तो तानिया का वो वही घिसा पिटा रोना, मुझे नॉमिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। फिर भाई फिफ्थ राउंड में आए अभिषेक, अमल और प्रणीत। हाँ, नेहल, अश्नूर और नगमा करने वाले। करने वाले हैं नेहल, अश्नूर और नगमा। भाई अश्नूर किसको करेगी? नगमा किसे? नगमा के आवेश को किसने किया था भाई? अमाल ने। तो भाई नेहल ने अभिषेक का नाम लिया वहाँ पे, लेकिन नेहल का एक वोट कुछ काम का नहीं, ये हमें पता है। उसके बाद भाई नेहल का, फिर अश्नूर और नगमा ने लिया अमाल का नाम। भाई यहाँ पे अमाल का क्या रीज़न दिया है भाई? दिन भर सोते रहता है ये बंदा, कुछ कंटेंट नहीं था, घर में कुछ करता नहीं, दिन भर सोते रहता है। और फिर
जो है अमाल जो है वो नॉमिनेटेड हो गया भाई, नॉमिनेटेड हो गया। बशीर को बड़ा गुस्सा है भाई, अभिषेक नहीं हुआ, बड़ा गुस्सा है बंदे को भाई। नॉमिनेटेड कौन है? आवेश, मृदुल, कुनिका, तान्या और अमाल भाई, सब के सब टॉप कंटेस्टेंट। तान्या घर में बहुत कंटेंट दे रही, नो एलिमिनेशन, इसका एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। अमाल मलिक के ऊपर तो बिग बॉस ने खुद ऐसे हाथ रखा है, वो नहीं होगा। उसके बाद अमाल की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, तो प्लस बिग बॉस का भी सपोर्ट है उसको, तो वो नहीं होगा। कुनिका घर में भर भर के कंटेंट दे रही है। एक डेढ़ घंटे के एपिसोड में ना वो 45 मिनट का कंटेंट तो कुनिका का अकेला क्या रहता है। उसके बाद आवेश दरबार, इसके भाई 30 मिलियन फॉलोवर है, तो सोचो क्या फैन फॉलोइंग है इसकी भाई बंदे की। मृदुल के भी 20 मिलियन यूट्यूब पे और 5-6 मिलियन भाई इंस्टाग्राम पे, मैंने तब चेक किया था, अभी बड़े हो गए मुझे पता नहीं। तो मृदुल के भी भाई बहुत फॉलोअर्स है, तो क्या होगा भाई इनका, तो सब टॉप जो है ना वो एक लाइन में आ गए। तो मैं बताती हूँ अब क्या होगा। बिग बॉस कैप्टन बनने के बाद एक घर में और एक तिकड़ी लगाएंगे, और जो कैप्टन बनेगा ना उसको बोलेंगे इनमें से आप किसको सेव करना चाहती हो, और ये यहाँ सेव करने के बाद आप यहाँ पे किसको डालना चाहते हो। तो बहुत चांसेस है प्रणीत अश्नुर ने होगी, नगमा या फिर नीलम गिरी के चांसेस बहुत हाई घर से जाने के। लेकिन अब देखते हैं कैप्टन बनने का नहीं, ये समीकरण जो है ना ये नॉमिनेशन बदलेगा भाई, 100% ये नॉमिनेशन बदलेगा। इनमें से कोई नहीं जाने वाला, सब कंटेंट देने वाले हैं, और दूसरे जो है उनको सब वोट करके बचाने लेगी जनता, ऐसे बंदे, तो ये नॉमिनेशन बदलेगा गाइस। तो भाई कुनिका बोल रही है पूरे घर में मैं स्ट्रांग हूँ, पूरे घर में मेरी चर्चा हो रही है, हाँ पूरा घर जो है मेरे बारे में बात कर रहा है, क्या बात है, शेरनी हूँ मैं घर की शेरनी हूँ, शेरनी है भाई, तू शेरनी है सच में। तो भाई ये ना बिग बॉस देखकर घोल कर पी कर आ चुकी भाई, सच्ची में। ये हो गई, तानिया हो गई, उनको पता है कंटेंट क्या देना है और कितना देना है और क्या करना है घर में, सब पता है भाई। मुझे क्या लगता है पता है, ये छिपे छिपे ना ग्रुप्स बन रहे घर के अंदर। प्रणीत अश्नुर जो है ना भाई 24 घंटे साथ में बैठे रहते हैं यार, लाइव फीड में देखा है, दिन भर बैठे रहते हैं गप्पे में। उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे दोस्त है, बैठे रहते हैं, गप्पे मारते बैठते भाई। प्रणीत अश्नुर, आवेश, नगमा, अभिषेक, ये बैठते भाई साथ में, खूब बैठते। बशीर, जीशान, अमाल, नेहल, इनका तो हमको पता है पहले से भाई, इनका है साथ में ग्रुप। उसके बाद ये ग्रुप सी जो है ना ये दिखाई देता है, कुनिका, तान्या, नीलम, ये भी हमको पता है ये ग्रुप है। ये मृदुल, नतालिया का, उन दोनों का अलग ही चल रहा है भाई, है ना, प्यार वाला याराना। फिर फरहाना और गौरव जो है वो बहुत साथ में बैठे हुए देखने को मिलते हैं हमें। लेकिन मुझे लगता है ग्रुप ए में है ना बाद में गौरव ज्वाइन होगा, और फरहाना मुझे पता नहीं क्यों ग्रुप बी में ज्वाइन होगा बशीर के साथ, क्योंकि बशीर जिस तरह से फ्लर्टिंग कर रहा है ना भाई इसके साथ, फरहाना वो भी ब्लश कर रही है बंदी, ब्लश कर रही बंदी भाई। बशीर जो है ना, बशीर पूछ रहा है बॉयफ्रेंड है तेरा, बॉयफ्रेंड है क्यों, तुझे क्या करना है, चुपचाप साफ कर। ब्लश आ रहा है भाई बंदी को, शर्मा भी रही बंदी। तो हो सकता है भाई बशीर के साथ चली जाए, हमने देखा है ऐसे बंदे हुए ना झगड़ते फिर प्यार चालू हो जाता है, तो देखते भाई नेहल का क्या होगा फिर। भाई नेहल ना फिर खूब गुस्सा होगी, और नेहल पता नहीं भाई गौरव, अभिषेक उनके साथ मिल जाएंगे, बता नहीं सकते हम, वो कुछ भी हो सकता है होने को। तो भाई तानिया बोल रही थी कुनिका जी आपको कितना आपको कितना सुनाया जा रहा है, मतलब मृदुल ने आपको कितना सुनाया, फिर भी आप उसको अच्छे से बात कर रही है, कितनी महान है कुनिका, कितनी महान कुनिका जी, सॉरी। कुनिका ने कहा मैं ना टफ टाइम में सबके साथ देती हूँ भाई, टफ टाइम किसके लिए, मृदुल के लिए टफ टाइम है भाई, वो आपको टफ टाइम दिखाएगा, वो उसके लिए कोई टफ टाइम नहीं भाई। फिर मृदुल ने कहा अरे अभी तो टफ टाइम था ना, अभी दिखा दिया कितना साथ देती हो कितना नहीं भाई। मृदुला बैंग ऑन है भाई, बैंग ऑन। फिर कुनिका ने कहा तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो गए ये देख के,
मृदुल को बोल रही थी तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए ये देख के कि तुम मतलब मुझे इस तरह सता रहे हो, इस तरह से जवाब दे रहे हो। तो अरे कुनिका जी, जब फरहाना परसों आपसे झगड़ रही थी, जब वो आपके बच्चों के बारे में बातें कर रही थी, तब आपने क्या कहा था कि तुम्हारे भी मम्मी पापा देख रहे होंगे, तब आपको परवरिश पर क्यों सवाल उठाने हैं मृदुल के। जब फरहाना वो बोल रही थी तब आपको तो मिर्ची लग गई थी। क्यों? फरहाना ने भी बोलता ना आपके बच्चे आपकी बहू देख रहे थे तो क्या बोल रहे कि ए मेरी सास कितनी खुसट है, अरे मेरी माँ कैसी है तो ये बोल रहे होंगे। तो इसके ऊपर भी कुनिका ने कहा था बहुत कुछ। तो भाई यही कहना चाहती हूँ मैं। उसके बाद भाई हमने देखा कि अमाल मृदुल को बोल रहा था कि भाई हमारे साथ आ जा। अमाल को पता है बहुत पब्लिक सपोर्ट करे इसको। फिर उसके बाद मृदुल ने कहा भाई यार रोज रिश्ते बदलते, कभी यहाँ कभी वहाँ। अमल बोला कि इसकी गारंटी जो है ना वो मैं देता हूँ, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप टेंशन मत लो। लेकिन उसके बाद अमल ने वही कह दिया सबको, मतलब तान्या को बोला। तान्या ने बोला भाई अपना जो कप है ना कॉफ़ी का वो उठा के लेके जा। वो बोला मैं बाद में उठा लूँगा। वो बोली नहीं अब भी उठा। उसके बाद अमल ने कहा भाई सबके दिल में भगवान नहीं बसता, किसी किसी के दिल में शैतान बसता है। हाँ शैतान। अमल ने खुद को ही शैतान बोल दिया, देखो भाई। उसके बाद नेहल ने पूछा बशीर को कि तो तुमने उसका मेकअप लिया है तो उसका मेकअप जो है वो दे दो। किसको? फरहाना को। फरहाना का अगर तुमने मेकअप लिया है तो उसका मेकअप दे दो। तो बशीर ने कहा नहीं लिया मैंने, मेरे पास नहीं है। उसके बाद बशीर अंदर गया भाई, मेकअप बॉक्स ले भाई फरहाना को दे दिया। हाँ फिर उनके बीच में वो हुआ कि भाई तो पोहा का इतने 2-3 जो पीस तो टुकड़े थे वो पड़े थे, उसके ऊपर तुमने मेरे बेड खराब कर दिया, ये खराब कर दिया। वो भाई उनका चलने लगा, वो होगा। फिर भाई बशीर बोला जा उसको मतलब मेकअप वगैरह दे दिया। फिर फरहाना उससे बातें करने लगा बशीर, वो झाड़ू मारा था। फिर हमने वो इंसिडेंट देखा। फिर पहले तो नेहल जो है फरहाना को लेकर चली गई। उसके बाद हमने ये इंसिडेंट देखा कि फरहाना जो है ना, फरहाना से वो बातें कर रहा था कि बॉयफ्रेंड है तुझे, बॉयफ्रेंड है। तो बोल तुझे क्या करना है, चुपचाप झाड़ू लगा। फिर भाई हमने देखा भी अमाल और कुनिका की जो है वो अमरीशपुरी वाली बातें जो मैंने पहले भी बोल दी थी। तो भाई बशीर बोल रहा था भाई तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी हॉट हो, इतनी कमाल की दिखती हो भाई, तो तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड तो डेफिनेटली होगा ही होगा ना। तो उसने कहा कि तुझे क्या करना है, तू अपना अपना काम कर। तो भाई ये जो है फिलहाल आज का एपिसोड था ना, वो मतलब कल का रिव्यू किया मैंने, तो बहुत कमाल का। और आज होने वाली भाई राशन के ऊपर रोस्टिंग। राशन तभी मिलेगा जब ये रोस्टिंग करेंगे, और आज की रोस्टिंग बहुत कमाल होने वाली। प्रणीत ने भाई विक्टिम कार्ड खेल दिया, बंदी को बोल दिया तानिया को। और आज ना बड़ा कमाल होने वाला है आज का एपिसोड। सो गाइस रिव्यू देखना मत भूलना रात को। और वैसे मैं अपडेट जो है वो डालती रहूँगी, वोटिंग ट्रेंड्स देख लेना गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें रिव्यूज़ देखने के लिए, अपडेट्स देखने के लिए, नॉमिनेशन एलिमिनेशन सब अपडेट्स यहाँ मिलेंगी गाइस। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो गाइस, एक लाइक ठोक दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं थोड़ी देर में वोटिंग ट्रेंड्स के साथ। ओके, तब तक बाय बाय, टेक केयर। रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट में, और आपको कुछ बोलना है तो कमेंट में आप बोल सकते हो यार, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो, मैं जवाब दूंगी।